जब जब आप आनंद के भाव से भरेंगे, तब तब बांटना चाहेंगे, और जब आप दुख से भरते हैं तो आप संसार से भागते हैं। भगवान बुद्ध जब दुखी थे, महावीर स्वामी जब दुखी थे, तो छोड़ गए संसार को, भागे जंगल की ओर। परंतु जब आनंद से भर गए तो उस आनंद को लौटाने वापस संसार में आ गए। जब बादल भर जाता है जल तत्व से, तो अपने उस जल को लुटा देता है संसार पर। जैसे हम घर में क्रॉस वेंटिलेशन के लिए दोनों तरफ की खिड़कियां खुली रखते हैं कि एक तरफ से प्रवाह आए, दूसरी तरफ बह जाए, ऐसे ही संसार की सारी गतियां सर्कुलर हैं। वे सारी बहती हैं, घूमती हैं, रुकती नहीं। जैसे गंगा का प्रवाह बहता जाता है। गंगा एक जगह आकर एकत्रित नहीं हो जाती, छोटी सी तालाब तलैया नहीं बन जाती, झील नहीं बनती। वो तो निरंतर बहती है, निरंतर नित्य नवीन होती है। तो निष्काम कर्मी भी नित्य नवीन रहता है, इसलिए सदैव प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है। तो उसके अंदर से प्रभु का आनंद बह रहा होता है, और उसी आनंद को, जो परमात्मा का रूप है इस जगत में, जो प्राणी हैं, उन प्राणियों को वह आनंद देता है, खुशी प्रसन्नता देता है। दूसरों की खुशी में खुद भी खुश होता है। उसे अच्छा लगता है कि मेरी वजह से दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आई। वो परमात्मा का जो स्वरूप मेरे सम्मुख खड़ा है, मैंने उसके चेहरे पर एक मुस्कान ला दी। फिर उसका आनंद जो है दूसरे व्यक्ति में बहता है, उस परमात्मा के अंश में बहता है। फिर वापस ऊपर की तरफ, जैसे सागर से पानी ऊपर बादलों की तरफ उड़ता है, ऐसे ही फिर दोबारा वो आनंद घूमकर उसी व्यक्ति तक आता है। इसलिए आपका जो अच्छा कर्म होगा आपकी तरफ घूम कर आएगा। आपने कभी भी किसी की मदद की, तो जब आपको ज़रूरत होगी तो परमात्मा किसी न किसी व्यक्ति को ज़रूर आपके पास भेजेगा, जिससे आपके काम रुके नहीं, आपके भीतर प्रेरणा शक्ति बनकर उभरेगा। तो इसलिए कर्म कीजिए, प्रेम से कीजिए, सात्विकता के साथ कीजिए, और प्रभु को समर्पित करके कीजिए, और जो मिलता है उसे बांटिए। आनंद मिलता है, खुशी मिलती है बांटने में। जो अपने लिए रख लेते हैं वो स्वार्थी होते हैं, अहंकारी होते हैं, वो ब्रह्मांड की लय से युक्त नहीं होते, वो परमात्मा से नहीं जुड़ पाते। निकृष्ट होते हैं वो लोग जो खुद खाने में विश्वास रखते हैं, और उत्कृष्ट होते हैं वो लोग जो सबको बांटते हैं। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं? अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नवजीवन साधना।